आइल्स दे पाएंगे वो आप खुद करना है। आप आपकी एज कम कर पाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बढ़ेगी ना। वो आपकी कोई और डिग्री वहाँ हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका अपने चैनल देव पारिक पे। और मेरा नाम है देव। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आप अपनी एलिजिबिलिटी फॉर कैनेडियन पीआर कैसे चेक कर सकते हैं, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, कितने पॉइंट्स होते हैं और आप उसमें कैसे मैक्सिमम पॉइंट्स एक्वायर कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूँ, मेरा वीडियो बनाने का मेन जो मोटिव होता है, जो मेन उद्देश्य है उसका ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पीआर के बारे में अवेयरनेस हो जाए, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि ये जो वीडियोस बन रही हैं आपसे इनके लिए एक भी पैसा चार्ज नहीं हो रहा है। सो आप इन वीडियोस को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको रिक्वायरमेंट है पीआर के बारे में जानने की, या जो लोग एजेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। मेरी बात माने, अगर आप एजेंट के पीछे भाग रहे हैं तो आप ऑन एन एवरेज 80,000 के अंदर कम से कम पैसे खर्च कर रहे हो, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इतने आप कनाडा की एक साइड की टिकट करवा सकते हो, जो कि बहुत अच्छी टिकट होगी 80,000 की। तो जो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए, उनमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है आपका होता है आइल्स, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। सेकेंड होता है आपका एज, थर्ड होता है एजुकेशन, फोर्थ होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस, फिफ्थ होता है आपका जॉब ऑफर इन कनाडा, सिक्स होता है आपका अडेप्टेबिलिटी। आइए इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और उन पॉइंट्स में किस पॉइंट के कितने मैक्सिमम पॉइंट हैं और आप उनको कैसे ले सकते हो, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका लैंग्वेज, जिसको हम आइल्स टेस्ट बोलते हैं। वो होता है इसमें आप मैक्सिमम जो पॉइंट अटेन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो, वो है 28 पॉइंट्स। बट 28 पॉइंट्स में से 24 पॉइंट आप कैसे ले सकते हो, उसमें आपको चाहिए होता है कि कम से कम एलिजिबिलिटी के लिए आपको CLB 7 चाहिए होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको मैक्सिमम पॉइंट जो 24 है वो मिले, तो उसके लिए आपको CLB 9, जिसको हम 8777 भी बोलते हैं, 8 इन लिसनिंग, 7 इन ऑल 3 अदर मॉड्यूल्स, जैसे 4 मॉड्यूल होते हैं इसमें, हमारे सबको आपको पता ही है। तो आप बोलेंगे 24 पॉइंट तो हो गए, बाकी के 4 कहाँ गए? तो जो बाकी के 4 आते हैं, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है तो आप उसका टेस्ट देके उसके जो 4 पॉइंट बनते हैं वो आप ले सकते हो। तो आपके टोटल 28 पॉइंट हो जाएंगे इसमें। इनकेस आपको सेकेंड लैंग्वेज जो है फ्रेंच वो नहीं आती है तो हम सॉरी, बट आपको सिर्फ 24 पॉइंट तक रुकना पड़ेगा। और ये जो 24 पॉइंट है ये लेना कम्प्लीटली आपके हाथ में। आप कैसे ले सकते हो इसको? मैक्सिमम प्रैक्टिस करके देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। और ये स्कोर जो है एक लौता जो फैक्टर है यही है जिसमें आप अपनी हिम्मत से, अपनी प्रैक्टिस से आप इसको बढ़ा सकते हो। बाकी सारे फैक्टर्स एकदम ब्लॉक होते हैं जिसमें जो अगर आपके पास चीज़ ए है तो आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे, आपके पास अगर बी है तो आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे। तो वो सब चीज़ें ब्लॉक्ड आती हैं विद द फैक्टर्स, विद द क्लॉजेस। तो एक लौता फैक्टर है जिसमें आप अपनी मर्जी से मैक्सिमम पॉइंट जो है 24 पॉइंट स्कोर कर सकते हो। सो दोस्तों, हमारा एलिजिबिलिटी फैक्टर में जो सेकंड पॉइंट आता है एलिजिबिलिटी का, वो आता है आपका एजुकेशन। सो एजुकेशन में जो है आपको जो मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं वो मिलते हैं 25 पॉइंट। आपको कैसे मिलते हैं? अगर वो डिपेंड करता है आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, या आपके पास डॉक्टरेट है जिसको PhD बोलते हैं वो है। तो अकॉर्डिंगली डिग्रीज के हिसाब से पॉइंट्स जो डिवाइडेड होते हैं। तो आप पॉइंट लेते कैसे हो? पॉइंट्स लेने के लिए आपको अपनी एजुकेशन का असेसमेंट करवाना पड़ता है। असेसमेंट करवाने के लिए बहुत अलग प्रोसीजर है, उसके लिए एक नई नेक्स्ट वीडियो आ रही है। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पे कार्ड्स में अटैच कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हो। उसमें आपको एक्सप्लेन होगा आपको कहाँ से करवा सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कितना टाइम लगता है और कितने टाइम में आपके पास ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं विद द वैलिडिटी। वो आप सब चेक कर सकते हो इस वीडियो में। और एजुकेशन की जो असेसमेंट मैंने बोला टू टेक द पॉइंट्स, वो क्यों ज़रूरी होती है? असेसमेंट इसलिए ज़रूरी होती है, मान लीजिए आपने अपनी कंट्री में किसी को बुलाया है और आप चाहते हो जो बंदा हमारी कंट्री में आके रहे एज ए परमानेंट रेजिडेंट, तो उसको काम करना होगा, उसको आगे स्टडी भी करनी पड़ सकती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे आप PR लेके वहाँ पे जाओ तो आपको जॉब लेने में, वहाँ पे आगे पढ़ाई करने में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आपकी जो एजुकेशन है
कैनेडियन एजुकेशन स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट जो है वहाँ पे जो डिग्रीज ऑलरेडी हैं उनके साथ इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो बेसिकली इक्विवेलेंसी चेक करने के लिए आपको ईसीए करवाना पड़ता है। ईसीए करवा के आपको ये पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। एलिजिबल होने के बाद आप पीआर की अपनी फाइल प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों, पीआर एलिजिबिलिटी चेक करने के जो फैक्टर्स में सबसे नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। स्किल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आईआरसीसी की वेबसाइट पे कम्प्लीटली मेंशन होता है आपको जो वर्क एक्सपीरियंस शो करे दैट शुड बी कम अंडर स्किल कैटेगरी। नॉक कोड्स होते हैं उसके लिए डिफरेंट। उसके लिए आप अपना चेक कर सकते हो आपका जो कि आपका एनओसी कोड कौन सा है। उसके लिए मैं एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उससे आप चेक कर सकते हो आपका जो प्रोफेशन है वो कौन से नॉक कोड के अंदर आता है। तो उसके बाद आप अपना पॉइंट चेक कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम पॉइंट जो आपको मिलते हैं दोस्तों 15 पॉइंट मिलते हैं। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपको पूरे पॉइंट 15 दिला सकता है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो होना चाहिए कम्प्लीटली 1 साल जो कंप्लीट स्ट्रेच होना चाहिए। ये नहीं कि 6 महीने करके मैंने डिफरेंट कंपनीज में बीच में गैप देके शुरू कर दिया। दैट शुड बी विदाउट एनी गैप 1 साल का सिंगल स्ट्रेच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, पीआर एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो आपका एज। एज में जो होता है आपका मैक्सिमम पॉइंट 12 होते हैं। इसमें अगर आप 18 से 46 साल की एज के अंदर आते हो तो आपको पॉइंट्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। जैसे ही आप 47 ईयर से 48वें साल में एंटर करते हो तो आपको उसके कोई पॉइंट नहीं मिलते हैं। तो अभी इसमें ब्रैकेट है कि अगर आप 18 से 35 साल के अंदर हो तो आपको जो है इसके जो पूरे 12 पॉइंट हैं वो मिलते हैं। अगर आप 35 साल से 46 साल के बीच में आते हो तो आपको पर ईयर के हिसाब से एक पॉइंट आप माइनस करते जाओगे तो आपका वो फाइनल एज का स्कोर आ जाएगा। तो ये इकलौती चीज़ है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। एज आप बढ़ा कम नहीं कर सकते, बढ़ा ही सकते हो। सो अगर आप नेक्स्ट ईयर पीआर लगाने के लिए सोच रहे हो तो आप 1 पॉइंट उसमें से अपनी एज का कम कर सकते हैं। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो आपको स्कोर आ जाएगा, एलिजिबिलिटी आप अपनी चेक कर पाओगे। तो उसको कनाडा पीआर एलिजिबिलिटी चेक करने में जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है आपका जॉब ऑफर इन कनाडा, जिसको हम अरेंज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली होता है क्या, जैसे आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे होते हो, अगर आपके पास पीआर अप्लाई करने से पहले अगर कनाडा में आपके पास जॉब ऑफर है आपके पास या आपको जॉब ऑफर मिल सकता है तो उस केस में आप जो मैक्सिमम पॉइंट ले सकते हो 10 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बट इसमें होता क्या है, ये अगर आप मेरी बात मानो तो इंडिया में बैठे हुए या किसी और कंट्री में बैठे हुए आप कनाडा में जॉब लेना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बहुत ज़्यादा टफ है। तो अगर वहाँ की कंपनी ये शो करना चाहती है कि हमें किसी और देश से किसी और बंदे को हायर करना है तो उनको लोकल गवर्नमेंट जो कनाडा गवर्नमेंट है उनको ये शो करना पड़ता है कि जिस पर्टिकुलर बंदे को आप बुला रहे हो इस जॉब के लिए उनको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि वो स्किल सेट उनके पास कनाडा में अवेलेबल ही नहीं है किसी के पास, इसलिए वहाँ से बुला रहे हैं। बट उसके लिए उनको जो होता है पहले LMIA होता है, लीमिया जिसको बोलते हैं। ट्रस्ट मी, ये जो प्रोसेस है LMIA का, लीमिया का, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है। इट्स अ टाइम टेकिंग और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये हो ही नहीं पाता है। तो ये पॉइंट्स हैं कम्प्लीटली अनडिसाइडिंग से होते हैं क्योंकि आप जॉब ऑफर लेना इतना आसान नहीं होता है। दोस्तों, पीआर एलिजिबिलिटी में जो नेक्स्ट फैक्टर होता है, लास्ट जो फैक्टर हमारा वो है अडेप्टेबिलिटी। अभी अडेप्टेबिलिटी को पहले हमें समझना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी से कनाडा गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अगर उनका कोई यहाँ पे नोन रहता है, उनका ब्लड रिलेशन रहता है, फैमिली मेम्बर रहता है तो उनको उसके बेसिस पर पॉइंट मिल जाते हैं। क्योंकि उनका मानना ये होता है अगर बंदे का ऑलरेडी कोई कनाडा में बैठा है तो कंपेयरिंग टू बाकी लोग जो आएंगे जिनका कोई नहीं है वो जल्दी सेटल हो पाएंगे, जल्दी जॉब मिलेगी उनको, वो जल्दी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, टैक्सेस पे करना शुरू कर देंगे। सो ये सबसे बड़ा जो मेन मोटिव होता है अडेप्टेबिलिटी में। अब इसको लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपके पास कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस है या आपने कनाडा में स्टडी करी है या आपके स्पाउस के पास वर्क एक्सपीरियंस है कनाडा का या उनके पास वहाँ पे स्टडी का कुछ एक्सपीरियंस है तो उस केसेस में आप ये पॉइंट जो है एक्वायर कर सकते हो। इनका टेबल चार्ट अलग से होता है, उसके लिए आपको मैं आईआरसीसी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा कि कौन सी डिग्री पे, कौन सी डिप्लोमा पे या कौन से नॉक कोड में अपने अगर वर्क एक्सपीरियंस है कितने पॉइंट उसके मिलते हैं वो आप डिटेल में चेक कर सकते हो। अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जो कि मैं नहीं चाहता। अगर आपके साथ आपका स्पाउस जा रहा है तो अडेप्टेबिलिटी में आपको CLB4 लाने पे उसके पॉइंट भी मिल सकते हैं। तो मेक श्योर अगर आपके पास
आपका पार्टनर, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके साथ जो कोएप्लिकेंट बन के जा रहा है वो CLB4 लाता है, तो आपको उसको कुछ बेनिफिशियल पॉइंट्स मिल जाएंगे जो आपकी एलिजिबिलिटी और PR में आगे जाके पॉइंट्स इंक्रीज करेगा। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कर लें। अब बारी आती है इम्पॉर्टेंट टिप की। तो दोस्तों, जो लोग एजेंट्स के चक्कर में आते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। उनको एजेंट्स बोलते हैं आपकी एलिजिबिलिटी नहीं हो रही, हम आपकी एलिजिबिलिटी पूरी करवा देंगे, आपको जॉब ऑफर दिलवा देंगे, आपको सेटल करवा देंगे वहाँ पर जल्दी से। मेरी बात मानिए, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आपके जो क्राइटेरिया से मैंने आपको बताए हैं डिटेल में, आप उनको फॉलो करके IRCC की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगता है, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ के आपको एजेंट आपसे 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपसे ले लेंगे और आपका एलिजिबिलिटी आपकी फिर भी नहीं बन पाएगी। ना तो आपका IELTS दे पाएंगे, वो आप खुद करना है। ना वो आपकी एज कम कर पाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बढ़ेगी। ना वो आपकी कोई और डिग्री वहाँ पे ऐड करवा पाएंगे, क्योंकि डिग्रीज लेना इज़ नॉट ईजी, और ऊपर से वेरीफाई करवाना भी पड़ता है उनको। अगर आपको कोई फेक डिग्री भी देता है तो आपको पंगा पड़ सकता है। बाई चांस अगर आपको कोई एजेंट जो है आपको फेक डॉक्यूमेंट्स देता है जॉब ऑफर के कनाडा के लिए, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो बहुत थॉरोली, बहुत प्रॉपरली चेक किए जाते हैं IRCC की वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद ही आपको PR के लिए बुलाया जाता है। तो आप फंस सकते हो, आपको बैन किया जा सकता है 2 से 5 साल के लिए, जो कि बहुत बड़ा लॉस होगा। सो ये पॉइंट जो मैंने बताया डिटेल में, आप उनको फॉलो करके पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं आपके। क्योंकि जो हमारे इसमें मैक्सिमम पॉइंट बनते हैं वो 100 बनते हैं एलिजिबिलिटी के, बट आपको क्वालिफाई होने के लिए सिर्फ चाहिए 67 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जो कि ईजिली बन जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने IELTS भी दे रखा है, आपकी एज भी ठीक है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस यहाँ का एवरेज 2 से 3 साल के बीच में, तो वो बन जाता है ईजिली। सो मेक श्योर एजेंट के चक्कर में ना पड़े। ये थी आज की टिप। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरफ है, इस तरफ है, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें और एंजॉय कर सकें, और मुझे भी थोड़े लाइक्स और व्यूज़ मिल जाएंगे उस चक्कर में। सो लेट्स ब्रिंग दिस टू आवर सोसाइटी। एक बड़ी हमारी कम्युनिटी बनाएं जिसमें लोगों को सब कुछ फ्रीली अवेलेबल हो, इन्फॉर्मेशन, और एजेंट्स के पीछे उनको पैसे ख़राब ना करने पड़े। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।